प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। 2023 के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव का जिक्र किया है। वीडियो में राहुल गांधी बोले हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट से लगा कुछ गलत हो रहा है। 2023 में एमपी में भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी, फिर भी हमें सिर्फ 65 सीटें मिली। ऐसा हो ही नहीं सकता था। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल। तो एमपी सीधी का जिक्र किया है राहुल गांधी ने और कहा कि 2023 के चुनाव को लेकर कि लगा कि कुछ गलत हो रहा है। चुनाव में बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी 2023 में, और छत्तीसगढ़ एमपी चुनाव से लगा गलत हो रहा है। तो राहुल गांधी की ये बातें हैं। राहुल गांधी ने चुनाव को लेकर और वोट चोरी को लेकर बात कही है, और चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ आरोप लगाए हैं। 2023 के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव का उन्होंने जिक्र किया है, और वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट से लगा कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि 2023 में एमपी में भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी और फिर भी हमें सिर्फ 65 सीटें ही मिली। ऐसा हो ही नहीं सकता था। अब ये तो देखना होगा कि राहुल गांधी के बयान के मायने क्या हैं और वो क्या कहना चाह रहे थे। फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से जिक्र किया 2023 के इलेक्शंस का। 2023 के इलेक्शंस को लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ 65 पर ही राहुल गांधी का चुनाव को लेकर एक बार फिर से बड़ा आरोप जो है देखने को मिल रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उमेश घुरमुड़े बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, और अजय गंगवानी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। उमेश जी, सबसे पहले रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। राहुल गांधी का एक बयान आया है, 2023 के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी थी, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी, फिर भी कांग्रेस को सिर्फ 65 सीटें ही मिली। ऐसा हो ही नहीं सकता था। देखिए, दरअसल में राहुल गांधी जी की समझ का विषय हो या चुनाव आयोग पे आरोप लगाने का विषय हो, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन किसके खिलाफ थी ये जरा राहुल गांधी जी समझने में मिस्टेक कर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी मिस्टेक, या फिर मैं कहूं गलती से मिस्टेक बार बार करते रहे हैं, उनकी आदत में शुमार है, और हम तो चाहेंगे कि ऐसा गलती से मिस्टेक राहुल गांधी जी आजीवन करते रहें, क्योंकि राहुल गांधी जी के ऐसे मिस्टेक से लगातार हमको भी और अन्य राजनीतिक दलों को भी लाभ मिलता रहा है। खुद की एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी थी, या फिर चाहे मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, दिग्विजय सिंह के जमाने से लेकर के कांग्रेस के जितने भी कद्दावर नेता रहे जिन्होंने मध्य प्रदेश को छला और ठगा, उनकी लगातार एंटी इनकम्बेंसी थी, या फिर राहुल गांधी जी के आने वाले 20-25 वर्षों तक जो एंटी इनकम्बेंसी है, शायद राहुल गांधी जी उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो इनको अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि कहां कमी रह गई। चुनाव के अंदर हम भी जाते हैं, जनता से सीधा संवाद का विषय हो, जनता से जुड़ाव का विषय हो, अपने अंदर की कमी का विषय हो, अपना आकलन का विषय हो, हर राजनीतिक दल को, हर व्यक्ति को करने की आवश्यकता है। लेकिन शायद राहुल गांधी जी अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं, अपनी पार्टी के अंदर नहीं झांक रहे हैं, केवल बाहर देख रहे हैं। तो शायद ठीक है, मैं एक रिएक्शन अजय गंगवानी से ले लेती हूँ। ठीक है उमेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय जी, क्या कहेंगे? 2023 का जिक्र किया राहुल गांधी ने, और उन्होंने कहा कि गजब की एंटी इनकम्बेंसी थी, बावजूद इसके 65 सीटें ही सिर्फ कांग्रेस को मिल पाई हैं। क्या लगता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो चुनाव प्रक्रिया है लोकतांत्रिक होनी चाहिए, पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव प्रणाली जो है वो देश के संविधान की और लोकतंत्र की मूल आत्मा है। आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी लगातार 1 घंटे में
देखिए, हमने एक ट्रायल के रूप में कर्नाटक की विधानसभा महादेवापुरा की पूरी डिटेल में जांच की। 1,250 वोटों की सीधी चोरी की गई, जिसमें 11,965 डुप्लीकेट वोट, 40,000 से अधिक फर्जी पतों का इस्तेमाल हुआ, 10,500 के आसपास एक ही पते पर रजिस्टर किए गए वोट थे, 4,132 ऐसे वोट थे जिसके बिना फोटो था, अवैध फोटो लगे थे, और 33,692 वोटर फॉर्म का गलत इस्तेमाल करके जोड़ा गया। मतलब एक ही विधानसभा में 1 लाख वोटों की गड़बड़ी करके सीधा जो चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सीधा चोट पहुंचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी चुनाव की मदद से कर रही है। इसके स्पष्ट सबूत, तथ्य, प्रमाण सारे राहुल गांधी जी ने पेश किए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव या छत्तीसगढ़ का, सभी जितने भी बड़ी बड़ी एजेंसियां थी जो चुनाव के एग्जिट पोल थे, वो लगातार ये दावा करते रहे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में लगातार आप ही के मीडिया चैनल, अन्य मीडिया चैनल के एग्जिट पोल ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ जनता नाराज है, पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी है, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी परास्त होने वाली है। न केवल मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में हमने देखा कि 5 साल में जितने वोटर जुड़ते हैं उससे कम समय 5 महीने में 1 करोड़ वोटर आप जोड़ देते हैं। हरियाणा में हमने देखा, तो ये कहीं ना कहीं देखिए स्पष्ट प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं अंडरलाइन कर दूं, आज मोदी सरकार के पहले चुनाव के जो अध्यक्ष चुने जाते थे उसमें 3 लोग मेंबर होते थे, प्रधानमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र से और देश की केंद्र की मोदी सरकार से कि चीजें को हटा के आप उसमें अमित शाह को शामिल करते हैं ताकि अपने पसंदीदा व्यक्ति को चुनाव का कमिश्नर बना। ठीक है, चलिए अब ये देखना होगा कि इस पर क्या बातें और सामने आती हैं। अजय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर दर्द से मुरैना में जिला अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड्स की अमानत